हेलो फ्रेंड्स, मैं साइलन सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, हमने रिमाइंडर थ्योरम के फर्स्ट पार्ट का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था, जिसे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उस पार्ट को मैं आज लेके आया हूँ, जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट बचे हैं उन्हीं को पढ़ा जाए, और जो आपने पार्ट 1 का नोट्स बनाया होगा उसी के आगे इन कॉन्सेप्ट को भी लिख लीजिए। इस तरह से दोनों पार्ट मिलाकर आपका रिमाइंडर थ्योरम का एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आने वाले हर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आइए स्टार्ट किया जाए पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड, आज का जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए 3 टू दी पावर 41 प्लस 7 टू दी पावर 82 डिवाइडेड बाई 52। अगर फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, और जहां ये दोनों n जो हैं वो समान होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, और n क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। n कैसा नंबर होना चाहिए? एक विषम संख्या होनी चाहिए। उस केस में हमें a प्लस बी को डिवाइड करना होता है। किससे? जो भी यहाँ पे डिवाइड आप कर रहे हो उसको उससे डिवाइड करो। किससे? a प्लस बी को डिवाइड करिए, और जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों पावर को सेम करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम 3 टू दी पावर 41 प्लस 7 टू दी पावर 2 इंटू 41 लिख सकते हैं। 7 टू दी पावर 2 इंटू 41, 41 2 जा 82 हो जाएगा आपका। अब ये पावर अगर 2 है तो इसको अंदर कर लें अगर, तो 3 टू दी पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर पावर 41, क्योंकि ये फिर ब्रैकेट हटेगा तो ये 41 और 2 का मल्टीप्लाई होकर 82 बनाएगा। अब इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 41 प्लस 49 टू दी पावर 41 हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या चल रहा था आपका? 52 चल रहा था। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा बना, क्या ये वाला ये फॉर्म ये बन के आया कि नहीं? जहां पे a और b हो, a और b हो, पावर उनका समान हो, पावर उनका समान हो रहा है, और n इज अ ऑड नंबर। ये जो पावर n है यहाँ, ये दोनों n क्या है? एक विषम संख्या है। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो हमें a प्लस b को केवल जोड़ना है, और यहाँ a प्लस b होता क्या है आपका? 3 और 49, और 3 और 49 मिलके क्या आएगा? 52 डिवाइडेड बाई 52, और 52 से अगर 52 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या जाएगा? 0 आएगा। तो अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है तो हमको डायरेक्ट इसके फॉर्म को ये लाना पड़ेगा, और अगर ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे ला सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि सर 7 7 जब 49, 49 और 3 52 होगा, और 52 को 52 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका यहां से, कि जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इसी टाइप का और आपसे बन जाए, कहा जाए कि 8 टू दी पावर 3 प्लस 9 टू दी पावर 3 प्लस 10 टू दी पावर 3 प्लस 11 टू दी पावर 3 प्लस 12 टू दी पावर 3 ऐसे हो जाए, और डिवाइडेड बाई 50 आ जाए। तो क्या कहेंगे कि सर ये तो पावर सबका ऑड है, यहां तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ा। पिछले क्वेश्चन में तो हमने उसको क्या किया? 82 को 41 में कन्वर्ट किया, लेकिन यहां तो कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां तो ऑलरेडी ये सारे पावर क्या है आपके? ये सारे पावर आपके समान है यहाँ पे, और क्या है? तो ऑड भी हैं। अगर पावर समान है, ऑड है, तो हमको क्या करना है? हमको ए बी जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे ए बी सी डी ये जो 4 टर्म है इन सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो आप बताओ, 12 8 20 हो गया, 20 10 30 20 कितना हो गया? 50। तो 50 बटे 50, 50 अपॉन 50, तो रिमाइंडर कितना आएगा? हमेशा इसका 0 आएगा। तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा।
तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे हमको क्या दिखे, पावर सेम दिखे और सारे पावर क्या हो, ऑड हो और बीच में प्लस का सिंबल हो, तो उस केस में हम सबको क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे और जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब बात आती है कि सर अगर इनके बीच में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे। अगर इनके बीच में माइनस आने लगे तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइप आप हेडिंग डालिए कि अगला टाइप अगर हमको देखना हो तो क्या होगा। तो देखो अगला टाइप अगर हमको देखना होगा तो हमारा फॉर्म क्या तैयार होगा कि यहाँ पे हमें माइनस लाना होगा, यहाँ माइनस लिखा होगा। n तो दोनों समान होंगे, लेकिन n कैसा होगा, तो n यहाँ पे होगा इवन नंबर होगा। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, आपका सम संख्या लेके आना चाहिए n। तो उस केस में अब ये बताओ आप, अगर n की वैल्यू सम होगी, इवन होगी, तो इवन तो दो भी होता है, जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ दोनों क्या हैं, समान है और क्या है, तो यहाँ पे दो दो क्या है, इवन नंबर है। तो इसको जब आप खोलते हो तो ये क्या बनाता है, a प्लस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में a माइनस बी देता है, यही तो देगा। तो यही अगर देगा तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमको दो टर्म मिलेगा, कौन सा, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, अगर दोनों में से कोई भी एक डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं इसके थ्रू। जैसे मान लीजिए हमने कहा 23 टू दी पावर 10, 23 टू दी पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई 7। एक क्वेश्चन इस टाइप से आ गया एग्जाम में। तो हमें क्या सोचना होगा कि सर ये देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ 10 है, 10 का मतलब क्या हो गया, इवन है। तो यहाँ भी अगर हम इवन फॉर्म ला दें, यहाँ किसी के भी पावर 10 ला दें, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आप बताओ कि 1024 अगर इसको तोड़ा जाए तो ये किसके पावर में 10 देता है, तो 2 का पावर 10 ही तो 1024 होता है। 2 का पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1024। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाई क्या, 7 लिख सकते हैं कि नहीं। और यो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो फिर आप बताओ, इसको हम अगर ये सेम फॉर्म बन गया तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम एक कोष्टक में लिखेंगे 23 माइनस 2 और एक में क्या लिखेंगे 23 प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या, 7। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या देगा, तो आप कहोगे कि 23 में से 2 जाएगा तो 21 इंटू 25 बाई 7। और ये बताइए 7 से ये 21 कट जाएगा और 7 से 21 कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। अब आप यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 मिल गया तो 0 इंटू 25 क्या होगा, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको शेष कितना मिलेगा, यहाँ 0 मिलने वाला है शेष। क्लियर है। तो हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ 10 देखा वैसे हम समझ गए कि ये तो 2 टू दी पावर 10 का होता है और ये 2 टू दी पावर 10 हो गया, 23 टू दी पावर 10 हो गया और बीच में माइनस लिखा है तो डायरेक्ट an माइनस बी टू दी पावर n a प्लस बी a माइनस बी में इसको तोड़ लिया और डायरेक्ट हमने आंसर मार दिया। क्लियर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया आपसे कि कहा गया 29 टू दी पावर 12 और माइनस 3 टू दी पावर 12 डिवाइडेड बाई 13, ये ले लिया। अब आप क्या कहोगे कि सर ये तो दोनों इवन है और इक्वल है, तो ये फॉर्म तो बन रहा है यहाँ से। अगर ये फॉर्म बन रहा है तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। तो a प्लस बी करेंगे तो 29 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई विथ किससे, a माइनस बी, और a माइनस बी करेंगे तो 29 में से 3 जाएगा तो 26 डिवाइडेड बाई 13। और आपको पता है 13 से 26 क्या होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इससे ये इसको काट सकता है तो इसमें किसी भी संख्या का आप गुणा करोगे तो पूरे को भी ये क्या करेगा, डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। तो इस केस में भी आपका रिमाइंडर शेष जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ a टू दी पावर n
प्लस अगर आए और b टू दी पावर n आए तो वहां पे n हमेशा ऑड होगा और उसको किस में तोड़ेंगे, a प्लस b में। और अगर a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n आए और n दोनों समान होगा और यहाँ n जो होगा वो इवन नंबर में होगा तो उसको तोड़ते हैं हम a प्लस b और a माइनस b में, और जिससे डिवाइड करना होगा उसको डिवाइड करके वहां से देख लेंगे। अधिकांश ये जो क्वेश्चन आते हैं इसमें हमेशा रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, बट हर केस में नहीं आएगा, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बट ज्यादातर केस में इसमें आंसर क्या आएगा, 0 आता है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आप लगा लो कि फैक्टोरियल, आप टॉपिक लिख लीजिए कि फैक्टोरियल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड, हमने कहा कि एक क्वेश्चन आ गया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000। हमने ऐसे क्वेश्चन उठा लिया, डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 6, डिवाइडेड बाई 6। अगर इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। फैक्टोरियल में यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, हमें बस इसको समझना है। अगर ये हमें समझ में आ गया तो हम कोई भी आप फैक्टोरियल का क्वेश्चन यहाँ पे दे देंगे तो हम इजिली कर सकते हैं। अब आप समझिए पहले इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए आपको ये पता होगा कि फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 क्या होता है, तो आप लिखते हो कि सर 2 इंटू 1, मतलब कि एक एक घटते हुए कहां तक जाता है, 1 तक जाता है। तो 2 इंटू 1 क्या आता है, तो आएगा 2। फैक्टोरियल 3 क्या होगा, तो आप करोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूना 6, 1 कन्नम 6, तो ये 6 आ गया। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 तियां 12 दूना 24 आ गया। इसी तरह फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप लिखना तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो ये आप बताओ हमें कि अगर यहाँ फैक्टोरियल 1 लिखा है तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 ही होगी। तो ये बताओ कि अगर फैक्टोरियल 1 लिखा है तो 1 डिवाइडेड बाई अगर 6, इसमें 6 से भाग देते हैं तो यही फॉर्मेट बनेगा, और 6 से 1 में भाग देंगे तो 6 से 1 क्या है, छोटा है, और छोटा है तो नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो यही रिमाइंडर हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है, होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी वैल्यू 2 होती है और 2 भी 6 से छोटा है, भाई 2 भी क्या है, 6 से छोटा है, तो डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाइए, तो ये 6 होता है, और आपको पता है कि 6 अगर ये है, 6 ये है, तो ये यहाँ डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल है, कट जाएगा, और कट जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आएगा तो आगे भी सारे में शेषफल 0 ही आता है। नोट करके आप लिख लेना कि फैक्टोरियल में जहां एक बार 0 मिलना स्टार्ट होता है, आगे सारे में वो क्या कर देता है, 0 उसे कर देता है। कैसे कर देता है इसको भी समझ लीजिए। जैसे हमने कहा आपसे कि फैक्टोरियल 3 0 हो गया, क्लियर है। अब ये बताओ फैक्टोरियल 4 को जब तोड़ोगे आप, फैक्टोरियल 4 को, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे आप, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, तो ये तो फैक्टोरियल 3 हो गया ना। फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी जगह पे हम फैक्टोरियल 3 भी तो लिख सकते हैं, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। और फैक्टोरियल 3 अगर 0 आ गया हमारा, तो 0 इंटू 4 क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो आगे जितने भी नंबर बनेंगे वो किसकी हेल्प से बनेंगे, फैक्टोरियल 3 के हेल्प से बनेंगे। और फैक्टोरियल 3 अगर 0 होगा तो वो किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबको उठाकर क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो अगर सब 0, इसके आगे के टर्म सारे अगर 0 हो जाएंगे, इसके आगे के टर्म सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो उस केस में आपको मिलेगा क्या, तो 2 और 1 3, तो इसका मतलब ऊपर 3 और नीचे 6, 6 से 3 छोटा है, डिवाइड कर नहीं सकते, तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष हो जाएगा। क्लियर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों ना काट दें इसको, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो नहीं, क्यों, क्योंकि आप जब काटेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और 2 से भाग देने पे 1 मिल रहा है शेषफल, और आपसे 6 से भाग देने के लिए कहा है, तो नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, 6, और इसको नीचे को 6 करने हैं तो अगर हम क्या करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से अगर नीचे करेंगे तो 3 से हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये फिर तो यही बन के आ गया 3 1 3 और 3 दूना 6।
क्लियर है। तो कभी काटा नहीं जाता है रिमाइंडर थ्योरम में, आपको जैसा है वैसे ही नीचे रखना पड़ेगा, जिससे वो डिवाइड करने के लिए कह रहा है वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ 6 हो गया, ऊपर 3 आ गया और ये 3 क्या हो गया आपका शेष हो गया। क्लियर है। जैसे मान लीजिए अब कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे 6 ना लिए होते, हमने यहाँ पे 10 ले लिया होता तब क्या बनता। तो आप देखो अगर आपने 10 लिया होता तो केस क्या बनता, तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी है 6 है, और अगर यहाँ 6 है इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि 6 में अगर 10 से भाग देंगे तो वो क्या है छोटा है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 6 से शेषफल हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 24 है। अब यहाँ 24 है, अब 24 में अगर हम 10 से भाग दें तो 10 दूना 20, बचेगा कितना 4 बचेगा, इसका मतलब यहाँ हमको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब यहाँ आ जाते हैं 5, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120, और 120 10 से पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, फुली डिविजिबल है। अगर ये फुली डिविजिबल होके 0 दे रहा है इसका मतलब आगे के सारे टर्म हमको क्या देंगे 0 देंगे। क्लियर है। अगर आगे सभी 0 देंगे तो हमको लेना कितना है, केवल इतना लेना है। और ये अगर ऐड करें तो 6 4 10 2 12 1 कितना आ गया 13 आ गया, और 13 में अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 10 1 10 बचा कितना 3, और 3 ये हमारा क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। कब, जब फैक्टोरियल इस टर्म को हम 10 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ नीचे आ जाएगा आपको बस देखते जाना है, जहां 0 हो गया उसके आगे सब 0 होगा, उसके पहले का आप उठा के क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है आपका प्लस का साइन है, और सबको ऐड कर लेंगे, उसके बाद लास्ट टाइम डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो हम बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि सर अगर इसी में मल्टीप्लाई आ जाए। अब कुछ लोगों का दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर इसके बीच में फैक्टोरियल जैसे 1 लिखा इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखा डॉट 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 इंटू फैक्टोरियल 1000 लिखा है, मल्टीप्लाई दे दिया गया, तो क्या करेंगे इस केस में। तो फ्रेंड्स अगर बीच में मल्टीप्लाई दे दिया है और यहाँ 10 है तो आप ये बताओ कि फैक्टोरियल 5 तो आप देखे थे यहाँ 0 हो रहा था, तो ये फैक्टोरियल 5 तो आपको 0 दे देगा, इसके आगे के टर्म सारे 0 मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से क्या बच रहा था, तो यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो यहाँ से 4 आया, यहाँ से 6 बचा, यहाँ से 2 बचा, और यहाँ से कितना बचा 1। अब ये बताइए यहाँ तो प्लस था, और प्लस था तो जैसे ही 6 4 10 2 12 1 13 किया और 13 प्लस 0 किया, जैसे यहाँ आप अगर देखें तो 13 तो यहाँ से आ गया और बीच में सिंबल प्लस का है तो प्लस, और आगे वाले क्या हो गए 0 हो गए। तो ये तो 13 प्लस 0 आपको 13 ही दिया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4 तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, और आगे वाले जो टर्म है वो 0 है तो वो भी तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तो वो 0 ऐड हो गया तो इस पर कोई फर्क न डाला, यहाँ पे तो वो क्या करेगा मल्टीप्लाई के टर्म में है, और जब मल्टीप्लाई 0 किसी संख्या में होता है तो वहाँ क्या दे देता है वो 0 कर देता है सारे टर्म को। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका शेषफल हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। इसीलिए आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन न बना करके प्लस के साथ क्वेश्चन दिया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर अगला क्वेश्चन आएगा तो वो किस टाइप से आएगा। तो एक फ्रेंड्स इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन आपसे कहा गया कि 10 टू दी पावर 1 प्लस 10 टू दी पावर 2 प्लस 10 टू दी पावर 3 प्लस 10 टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 टू दी पावर 100, इस टाइप से आ गया क्वेश्चन, और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया गया 6 कर दिया गया, और पूछा गया कि बताइए इसका शेषफल क्या होगा। तो इस केस में हमको क्या करना है समझिए। देखिए अगर इस टाइप का आप क्वेश्चन देखें तो एग्जाम में डायरेक्ट आंसर करेंगे। करना कैसे है समझिए। 10 टू दी पावर 1 क्या होता है, तो 10 टू दी पावर 1 10 होता है। तो आप बताओ 10 को जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। भाई 6 का नम 6, 6 4 10 4 आएगा। इसी तरह से अगर 10 टू दी पावर 2 क्या होता है तो आप कहोगे 100 होता है। 100 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 6 का नम 6 बचा 4 40 हुआ, फिर 6 के 36 बचा कितना 4, तो यहाँ भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 10 टू दी पावर
3 क्या होता है 1000 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ भी जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि सर अगर कुछ भी हो जाए तो हर केस में यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 आएगा, आगे भी सब में क्या आएगा 4 आएगा। अगर सब में 4 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। और ये कितने टर्म है टोटल, तो देखो 1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है 100 तक गया है। इसका मतलब 100 टर्म है यहाँ पे, और 4 कितनी बार आएगा 100 बार आएगा। तो अगर 4 100 बार आएगा, 4 अगर 100 बार आएगा तो 100 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब टोटल वैल्यू कितना देगा ये 400। भाई 4 कितनी बार आ रहा है 100 बार आ रहा है, तो 100 बार अगर 4 मिलेगा तो कितना हो जाएगा वो 400, और 400 डिवाइडेड बाई 6, यही तो था। और अब इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा 6 छक 36, बचा कितना 4, 40 हुआ, फिर 6 छक 36 बचा कितना 4। तो इसका हमेशा शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ लोगों का डाउट ये हो कि सर ये 100 बार 9 होता, भाई ये तो क्लियर है यहाँ तक, अगर 100 बार है तो ये आ जाएगा। अगर ये 1000 टाइम्स होता, 1000 बार होता तो ये 4000 आता, और 4000 को भी डिवाइड करते 6 से तो शेषफल कितना आता 4 ही आता। अब कुछ लोगों का डाउट है कि सर ये 100 बार न हो करके मान लीजिए लिखा होता 10 टू द पावर 32 टाइम्स, ऐसे लिखा होता। क्लियर है। तो अब ये बताओ इसका मतलब 4 कितनी बार आया 32 बार आया। भाई यहाँ 32 है ना, 1 से लेके 32 तक है, तो 4 4 4 हर टर्म में आएगा तो कितनी बार आएगा 32 बार। इसका मतलब कि 32 बार अगर 4 आएगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, 128। 128 आया कि नहीं टोटल। 4 अगर 32 बार आएगा, सबको उठा के ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 128। तो 128 अगर आया तो 128 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे 6 से, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 कट गया, बचा 8, 6 कन्नम 6 तो बचा कितना 2। तो शेषफल आपका यहां से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 के फॉर्म में 10 हो, 10 टू द पावर 2 हो, 10 टू द पावर 3 हो, हर केस में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। बस आपको देखना यहाँ पे क्या है कि ये कितनी बार जा रहा है। अगर 32 बार है तो 4 इंटू 32, अगर 100 बार है तो 4 इंटू 100, वो करके आप जो भी रिजल्ट आएगा उसको 6 से डिवाइड कर लीजिए। क्लियर है। अब एक टाइप इसी में थोड़ा सा और इसको बना दे कि उस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में कैसे डील करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ जाए आपका इस टाइप से, जैसे कहा जाए उसने कि 4 टू द पावर 4 दे दिया, प्लस 4 टू द पावर 44, प्लस 4 टू द पावर 3 टाइम्स 4, प्लस 4 टू द पावर 4 टाइम्स 4 दे दिया, प्लस 4 टू द पावर 5 टाइम्स 4 दे दिया, और प्लस 4 टू द पावर 6 टाइम्स 4 दे दिया, ये दे दिया। और डिवाइडेड बाय उसने क्या कह दिया कि सर 4 हो जाए, तो क्या करेंगे शेषफल क्या आएगा, या सॉरी 4 होगा तब ये क्या हो जाएगा, अगर ये 4 होगा तो ये 4 से 4 पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, और शेषफल इस केस में क्या आएगा 0 आ जाएगा। लेकिन ये 4 तो देगा नहीं, यहाँ पे ये देगा कि 3, अगर 3 दे दे तो क्या हो जाएगा। अब ये आप बताओ अगर यहाँ 3 आ गया तो 3 को अभी पावर को छोड़ दीजिए, इस पावर के बारे में सोचिए ही ना। तो पहली जो पार्ट हमने पढ़ा था वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था कि 4 टू दी पावर अगर 4 है डिवाइडेड बाई 3 है, या 4 टू दी पावर 44 डिवाइडेड बाई 3 है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि अगर यहाँ 4 है तो हम 3 से 4 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब कि 3 एकन्नम 3, 1 4, एक ही एक्स्ट्रा है ना तो 1 आएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 टू दी पावर 4 अपॉन 3, क्योंकि हमने डिवाइड किया शेषफल 1 बचा। तो 1 के घाते 4, और 1 पे पावर का असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या दे देगा आपका 1/3 ही देगा। इसका मतलब शेषफल कितना आएगा यहाँ 1 आएगा। यहाँ भी करेंगे तो 3 एकन्नम 3, बचा कितना 1 बचा, तो यहाँ 1 के घाते 44 हो तो भी क्या देगा वो 1 ही देगा। इसका मतलब ये पता चला कि सर अगर ये सब में हम 4 4 ही है और 3 से 4 में भी डिवाइड करें तो 1 ही बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और 1 के घाते चाहे वो 4 हो, 1 के पावर में 4 हो, चाहे 44 हो, चाहे 444 हो, सबका 1 के पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। इसका मतलब यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, और ये कितने टाइम
टाइम्स है तो 6 बार है ना, देखिए यहाँ पे 1 बार है और यहाँ 4 कितनी बार है, 6 बार है। तो इसका मतलब 6 बार 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये बताओ, ये सबको बीच में ऐड करेंगे तो ऊपर कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 बाई अगर 3 कर दिए तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 0। अब मान लीजिए कि एक बार और होता, 4 की पावर 4 4 4 4 4 4 और एक और 4, 7 टाइम्स होता। अब 7 टाइम्स अगर होता, अगर देखो 6 टाइम है तो 6 आ गया, क्योंकि 1 1 बचा, सबको ऐड कर लिया तो 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 3, पूरा डिवाइड हो गया, फुली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब एक बार और बढ़ गया होता, 7 बार आया होता, तो इसका मतलब यहाँ एक टाइम और हमको 1 मिलता, तो सबको ऐड करेंगे तो ये 7/3 हो जाएगा। और 7/3 होगा तो 3 दूना 6, एक साथ, इसका मतलब बचेगा कितना आपका, +1 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर है। तो यहां से हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +1 बचेगा। अब कोई कहे कि 8 बार होता तो 8 आता, और 8 को 3 से डिवाइड करते तो शेषफल उस केस में कितना आ जाता हमारा, 2 आ जाता। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। अब इसके भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली जाए तो कैसे हम करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहा गया 6 6 6 6 कितनी बार, तो 38 टाइम्स, कितनी बार, तो 38 टाइम्स आ गया या 38 बार आ गया। और डिवाइड करने के लिए आपसे कह दिया कि 13 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमको कैसे इसको डील करना है ये समझिए। अब क्या करना है आपको कि आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है इसमें, और डिवाइड तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो आपको पेयर बनाना है कि कितने 6 को हम लें कि 13 से डिवाइड करने पे क्या दे दे हमें, रिमाइंडर 0 दे दे। जैसे यहाँ देखिए, तो अगर हम 13 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि 13 पचे कितना होता है, 65, बचा कितना, 65 गया, बचा कितना, 1, 16 हुआ। फिर 13 एक कन्नम 13 होगा, बचा कितना, 3 बचा, तो ये 36 हो गया। आगे 6 6 और लिखा है तो ये 36 हो गया। अब आपको पता है 13 दूना 26 होता है, तो अगर 13 दूना 26, 36 में से 26 जाएगा तो 10 बचेगा। अब ये 106 हो गया। फिर 13 से जाएंगे तो 13 अट्ठे 104, तो 104 अगर जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ 106 था, 104 गया तो बचा 2। और फिर 13 दूना कितना हो गया, 26, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब अगर 6 6 का हम पेयर बनाएं, 6 बार अगर आएगा तो वो 0 दे देगा 13 से। तो 6 6 का हम पेयर बनाएंगे, और 6 6 का पेयर अगर 0 दे रहा है तो 38 है, तो 6 6 का 36, मतलब 36 जो मिलके 6 होंगे वो तो 0 दे देंगे। भाई आप 6 6 का पेयर बनाएंगे ना, तो 6 बार 6 आएगा तो 0, फिर 6 बार 6 आएगा तो 0, फिर 6 बार 6 आएगा तो 0। इसका मतलब कि अगर 6 बार 6 36 टाइम्स, अगर हम 36 बार 6 ले लें तो वो तो 0 दे देगा। तो बचेगा कितना एक्स्ट्रा, 2 बार बचेगा ना, तो 2 बार 6 6 को हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 13 से। तो 13 पचे 65 हो जाएगा, और शेषफल कितना आ गया आपका, 1 आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे, अगर 6 6 लिखा है जितनी बार, तो हम देखेंगे कितने 6 को लिया जाए कि उससे डिवाइड करने पे शेषफल 0 मिला। तो हमने यहाँ डिवाइड करके देखा कि अगर हम 6 को 6 टाइम्स ले लें, 6 बार ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हमको क्या देगा, ये 0 देगा। अगर 6 को 6 टाइम्स लेंगे तो इसका मतलब 6 बार अगर 6 आएगा तो 0 देगा, तो 12 बार भी आएगा तो 6 बार वाला ये 0, 6 बार वाला ये 0, तो दोनों मिलकर 0 देगा। 18 बार भी आएगा तो 0 देगा, 24 बार भी आएगा तो 0 देगा, 30 बार भी आएगा तो 0 देगा, 36 बार भी आएगा तो 0 देगा। अब 36 के बाद क्या आएगा, तो 42 आएगा, तो 42 बार में 0 देगा। लेकिन यहाँ तो 38 बार है तो 36 बार तो 0 दे देगा। बचेगा कितनी बार, 6, 2 बार, तो वो 6 6 अलग से ले लिया और उसको 13 से डिवाइड किया, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन और यहाँ से करके देखते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया कि 8 8 8 8 कितनी बार, 29 टाइम्स, 29 बार हमने लिया, और डिवाइड किससे किया, 37 से। ये हो गया हमारा।
अगर 37 से डिवाइड करें 29 बार 8 को तो शेषफल हमारा कितना आना चाहिए। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 37 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब 37 को डिवाइड करें तो ये बताओ 37 2 जा कितना होता है, तो आपको होगा 74। अब 74 टाइम अगर 74 88 में से 74 जाएगा तो बचेगा कितना 40। तो ये 14 और ये 8 148 148 हुआ। और 37 से अगर 148 को डिवाइड करेंगे तो 37 4 जा, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 7 चौको 28 8 आया 2 4 3 12 2 14 148 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये अब कट के क्या दे देगा, यहाँ 3 का पेयर मिलके हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। अगर 8 को हम 3 बार लें तो हमें 0 दे रहा है। इसका मतलब 3 बार पे हमको 0 मिलेगा। तो 3 बार का मतलब 29 बार में कितने 3 के पेयर बनेंगे, तो 3 9 27 27 अगर 8 मिल जाए तो वो 3 का पेयर बना लेंगे। कितना पेयर बना लेंगे, तो 9 पेयर बनाएंगे। तो 3 टाइम्स के 8 के अगर 9 पेयर बनेंगे तो वो 9 पेयर मिलके क्या दे देंगे, आपको 0 दे देंगे। तो 27 बार 8 तो 0 दे दिया, बचा कितना 2 बार, भाई यही तो 2 बार बचा। 27 बार तो आपको 0 दे दिया, बचा कितनी बार 2 बार। इस 2 बार को आप 37 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता है कि 37 दूना 74 होता है, तो बचेगा कितना 4। और ये 4 आपका क्या हो गया, ये 4 आपका शेषफल हो गया। क्लियर है यहाँ तक किसी को डाउट? तो अगर रिपीटिशन भी आएगा तो आपको बस ये देखना है कि नीचे वाला जो होगा उससे बस आप डिवाइड करते चले जाइएगा और पेयर बनाने की कोशिश करिएगा कि कितने के पेयर पे 0 हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे के सारे 0 हो जाएंगे और लास्ट में जितना बचेगा उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अगर इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे एग्जाम में तो कैसे करेंगे। जैसे एक टाइप आ गया आपका, कहा गया कि 1 2 3 4 5 ऐसे कह के कहा कि 41 अंक तक ये है। 41 अंक का मतलब 41 डिजिट तक ये है। अब देखो 41 संख्या नहीं कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 41 तक है, 41 तक नहीं है, 41 अंक तक है, डिजिट है 41। जैसे 1 से लेके अगर आप 9 तक लिखोगे तो हम पूछेंगे कितने अंक आएंगे, तो आप कहोगे 9 अंक आएंगे। यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे? अब हमने कहा कि 1 से लेके अगर हम 10 तक जाएंगे तो कितने डिजिट आएंगे यहाँ पे, तो आप कहोगे कि सर 1 से लेके 9 हो गया और 10 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है ना यहाँ पे, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर हमने कहा कि ये 11 तक होता तो क्या होता, तो आप कहते कि 2 और इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट हैं 2 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये कह रहा है कि 41 अंक तक लिया जा रहा है, तो 1 2 3 4 और 41 अंक तक आपको कितनी संख्या मिलेगी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ संख्या नहीं लिखी है, यहाँ बस उसका डिजिट लिखा है कि वो 41 अंकों तक जोड़ रहा है सबको। जैसे अगर हमने कह दिया कि 13 अंक तक बताओ कितने संख्याएं होंगी, 1 से लेके कहाँ तक की संख्याएं टोटल 13 अंक देंगे, तो आपने देखा कि 11 तक की संख्याएं 1 से लेके कितना अंक दे रही हैं, 13 अंक दे रही हैं। इसी तरह से 41 अंक तक की संख्या, 41 अंक तक हमको कितनी संख्याएं 1 से लेके देंगी, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको समझिए। तो देखिए आप एक चीज बताइए कि 1 से लेके 9 तक आपको पता है कितने डिजिट हैं आपके पास, तो आप कहोगे कि सर 9 डिजिट हैं यहाँ तक। क्लियर है? अब ये बताओ कि 9 डिजिट अगर यहाँ तक हो गए, हमको टोटल 41 डिजिट लेना था, तो 41 में से 9 तो हमने ये माइनस कर दिया। क्लियर है? अब 41 में से जैसे ही 9 माइनस किया तो हमको मिल कितना गया 32 डिजिट, ये अभी भी बचा हमारे पास। और 9 के आगे जो 10 से अंक बनेंगे वो सभी अंक कितने डिजिट के हैं, 2 2। 10 के आगे 9 से आगे 10 से जो 10 11 12 संख्याएं बनेंगी वो कितने अंक की हैं, 2 2 अंक की हैं। इसका मतलब कि 32 अंक सारे 2 2 अंकों के हैं, तो अगर डिवाइड करें 2 से तो हमको 16 संख्याएं बनानी पड़ेंगी कि नहीं, 16 संख्या बनानी पड़ेगी। क्लियर है? और अगर 16 संख्या ये बनानी पड़ेगी तो 10 तो 1 हो गया और 10 के आगे 15, तो 10 के आगे 15 का मतलब 25 तक ये जाएगा कि नहीं जाएगा।
क्लियर है। तो ये 25 तक जाएगा, और अगर ये 25 तक जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 से लेके 1 2 3 ऐसे करके 22 23 24 और ये 25 तक की संख्याएं, ये टोटल मिलाकर कितने अंक देंगी? 41 अंक देंगे। अब ये बताओ, अगर ये 25 तक जा रहा है तो अगर अब यहाँ पे कह दिया जाए कि इसे 4 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर इसे 4 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल कितना आएगा। तो आप बताओ कि अगर ये 25 तक जा रहा है तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 जो है, 4 का विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो हमको यहाँ क्या करना है? केवल लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 छके 24, बचेगा कितना शेषफल? 1 बचेगा, और यही 1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले 41 अंक तक दिया तो हमने क्या देखा कि 1 से लेके 9 तक 9 हो गया, और 9 को 41 में से घटा दिया तो 32 अंक अभी भी चाहिए, और हर इसके आगे की जो संख्या है वो हर संख्या 2 अंक लेके आ रही है। तो 32 का मतलब हो गया 16 संख्याएं, और 10 एक है, इसके आगे 15 तो 25 हो गया टोटल। तो 25 तक, 1 से लेके 25 तक जा रहा है, और 4 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके आपको देखना होता है। तो लास्ट 2 डिजिट अगर 25 को 4 से डिवाइड किया तो शेषफल हमें कितना मिल गया? 1 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लीजिए कि कुछ बच्चे ये कहते कि सर अगर यहाँ 41 अंक ना लिख करके दे देता 207 अंक, 207 अंक, तो क्या करते? तो अब ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा यहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट। अब ये बताओ 1 से 9 तक तो आपको 9 डिजिट मिल गए। अब ये बताओ 10 से लेके 99 तक 2-2 की अंकों की संख्या होती है। इसके आगे तो फिर 100 से हमको अगर बढ़ना होगा तो 3 अंक की संख्याएं हो जाती हैं। तो 1 से लेके 100 तक टोटल 100 संख्याएं होगी, और 100 को अगर निकाल दें, हम 99 तक लें तो टोटल 99 संख्याएं होंगी। 1 से लेके 99 तक 99 संख्याएं हुई। 99 में से 9 संख्याएं तो यहाँ पे हैं। क्लियर है। तो यहाँ कितनी संख्याएं बची? तो यहाँ बची 90 संख्याएं। कितनी संख्याएं बची हैं? 10 से लेके 99 तक 90 संख्याएं, और हर संख्या 2 अंक लेके आ रही है। तो इंटू 2 करेंगे तो 180 अंक हमको यहाँ से मिले कि नहीं मिले? मिले। तो यहाँ पे 9 मिले, यहाँ 180 मिले, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? तो 189 डिजिट हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ टोटल 207 लेना है, इसका मतलब कंफर्म है कि 99 तक 189 है, तो हम 3 अंकों में जा रहे हैं। अब 207 को 189 में से अगर आप माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ गया? 18। अब ये जो 18 अंक हैं ये कितनी संख्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि हर संख्या 3 अंक लेके आ रही है, तो आप 3 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ 3 से डिवाइड करते ही आपको मिल जाएगा 3 छके 18, इसका मतलब 6 संख्याएं, और 6 में 100 तो पहली संख्या है ही, तो आपको जाना कहाँ तक होगा? 105 तक जाना होगा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब 1 से लेके 105 तक अगर हम लिखेंगे तो उसमें टोटल कितने अंक आएंगे? 207 अंक आएंगे। अगर 105 तक आप लिखते हो तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये बताओ अगर 5 को 4 से डिवाइड आप करोगे तो 4 × 4, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ भी आपका शेषफल अगर 1 2 3 4 5 207 अंक तक आएगा तो आपका शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे एग्जाम में करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिवाइडेड बाई 16। पहला क्वेश्चन इस टाइप से आ गया। दूसरा आ गया 1 1 5 6 2 3 9 7 5 2 8 6 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया।
तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए और कहा जाए कि इसका शेषफल क्या होगा तो हम कैसे एग्जाम में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको 16 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए 2 टू दी पावर अगर 1 है तो हम इसको लास्ट से कितनी संख्याएं देखते हैं, एक अंक को डिवाइड करते हैं। 2 टू दी पावर 2 मतलब क्या हो गया 4। अगर 4 है तो लास्ट से हम कितने को देखते हैं, दो अंक को डिवाइड करके देखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था। अगर 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अगर 8 है तो हम लास्ट से कितने अंक को, 3 अंक को देखेंगे डिवाइड करके। और 2 टू दी पावर 4 का मतलब 16 है तो हम लास्ट से कितने अंक को देखेंगे, 4 अंक को डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, ये आप क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि आपको बस इनको डिवाइड करके देखना है कि ये 16 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना देगा। और इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 को डिवाइड करके देखना है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन होता तो क्या करते, तो हम कहते 8 3 24, यहाँ 24 गया, बचा कितना 4 और 46 हुआ, तो फिर 8 होगा तो 8 पंच अगर 40 कर देंगे तो यहाँ बचेगा कितना आपका 6 बचेगा। तो यहाँ से अगर आपको शेष पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा 6 होगा। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो आप इसको 16 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, और जो आपका शेषफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक लास्ट टाइप बचा है जिसको कहा जाता है अलजेब्राइक इक्वेशन। अगर अलजेब्रा के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए, समीकरण के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को अगर x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो आपका शेषफल क्या आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या बताना होगा कि आपका शेषफल क्या आएगा। अब क्वेश्चन आपका ये बना, क्या बना कि अगर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को x माइनस 2 से हम डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो फ्रेंड्स एक चीज इसमें समझ जाइए आप कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहां डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से, तो हम जिससे भी डिवाइड करना होगा उसके इक्वल 0 लगा देंगे। तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये बताओ x इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस 2 उधर जाके क्या बना देगा प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 2 आ गया। अब इस प्लस 2 को यहाँ पे उठा के आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 इंटू अब x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब आगे प्लस 5 इंटू एक्स मतलब 2, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 9। तो ये बताओ ये 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, प्लस 9, यही तो बना। और कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 27। क्लियर है। तो ये 27 देगा, तो इसका मतलब शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 27 शेषफल होगा। अगर इसी तरह से ये x प्लस 2 होता, x प्लस 2 यहाँ पे दे दिया जाता कि अगर x प्लस 2 से डिवाइड किया जाए तो हम कहेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाता हमारा माइनस 2 हो जाता। और अगर x की वैल्यू माइनस 2 आ जाती तो हम यहाँ पे क्या रख देते, x की वैल्यू माइनस 2 रखते। अगर माइनस 2 यहाँ x की वैल्यू रखते तो ये बताओ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा कि नहीं होगा। और 4 दूना ये भी क्या दे देगा 8। यहाँ तो माइनस 2 है तो 5 दूना 10 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस 9। तो ये 8 और 9 को जोड़ दे तो 8 9 कितना हो गया आपका 17 हो गया। और 17 माइनस 10 और 17 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। और आपका शेषफल यहाँ पे क्या देगा 7 दे देगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी यहाँ पे पावर के टर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक्स के टर्म में पावर वहाँ पे कुछ भी लगाओ, आपको बस क्या देखना है x प्लस 2 देखना है। अगर यहाँ पे हमारा x प्लस 2 लिखा है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 2 लिखा है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे और इसको यहाँ पे ट्रांसफर उस साइड कर देंगे, पक्षांतर कर लेंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। चाहे वो प्लस 2 हो चाहे वो माइनस 2 हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उस वैल्यू को हम रख देंगे और जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने कोशिश किया कि आपको रिमाइंडर दोनों पार्ट मिला के पूरे कॉन्सेप्ट जितने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या आने वाले
दिनों में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनके पूरे कॉन्सेप्ट करा दिए गए हैं। आप इनको एक बार नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इनकी तैयारी करिए। अगर आपने इतने क्वेश्चन केवल रिमाइंडर थ्योरम के पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में कोई भी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाउट को पूछ लीजिए, हम लोग कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हैं, समझ में आ रही हैं या एग्ज़ाम के लिए हमारे यूज़फुल हैं, तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन करते हैं उनके बीच भी ये वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि अधिक से अधिक बच्चे इसे देखें और इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।